सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा यानी कि यूजीन ओनेल के बारे में। यूजीन ओनेल एक ऐसे प्लेराइट जिसने अमेरिकन थिएटर को कॉम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। कॉमेडी और लाइट एंटरटेनमेंट के जमाने में उन्होंने स्टेज पर लाए सीरियस ड्रामा, डीप इमोशंस और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ही इज द फर्स्ट अमेरिकन प्लेराइट टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड ए 4th टाइम पुलिट्जर प्राइज विनर। इसीलिए उनको कहा जाता है कि द फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। ओनेल के जन्म 1888 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। उनके फादर जेम्स ओनेल एक सक्सेसफुल स्टेज एक्टर थे, लेकिन उनकी फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब भी थी। मदर मॉर्फिन एडिक्शन में थी, फादर अल्कोहल में डूबे हुए और ओनेल खुद डिप्रेशन और इलनेस से स्ट्रगल कर रहे थे। यही हार्डशिप्स लेटर ऑन उनके प्लेस के मेन थीम बन गए। ओनेल्स स्टाइल वॉज वेरी यूनिक। उन्होंने अपने प्लेस में यूज किया रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, साइकोलॉजी और ग्रीक ट्रेजेडी के एलिमेंट्स। उनके कैरेक्टर्स जो होते थे प्लेस में वो हमेशा एक इनर स्ट्रगल में होते हैं, जैसे कि गिल्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। यही इंटेंसी उन्हें अलग बनाते हैं बाकी जो ब्रॉडवे राइटर्स थे उनके जमाने में उन सब से। अब अगर हम बात करते हैं ओनेल के द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट कुछ प्लेज यानी कि राइटिंग्स के बारे में, तो पहली नंबर पर आते हैं 1920 में लिखी गई बियॉन्ड द हॉराइजन, जिसके लिए उनको पहली बार पुलिट्जर प्राइज मिली। फिर 1922 में उन्होंने लिखा एनास क्रिस्टी, जो कि एक लव एंड रिडेम्पशन बेस्ड स्टोरी है। द एम्परर जोन्स, शायद हम में से बहुत नहीं पढ़े होंगे द एम्परर जोन्स। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। इट वॉज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। फिर 1928 में लिखित स्ट्रेंज इंटरलोड, जो कि एक फेमस लॉन्ग इनर मोनोलॉग है। मोनोलॉग यानी कि प्लेज में जो कैरेक्टर्स है तो अपने अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं, इस तरह की एक प्ले है स्ट्रेंज इंटरलोड 1928 में लिखित। फिर उन्होंने 1931 में एक मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, एक ग्रीक ट्रेजेडी की स्टाइल में लिखी गई उनकी एक प्ले है, वो है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इन 1931। फिर द आइसमैन कम, जो कि एक इल्यूशन ऑन ब्रोकन होप्स के बारे में एक स्टोरी है। लास्ट उनकी जो प्ले है उसके बारे में बात करते हैं तो वो है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। इट वॉज ऑटोबायोग्राफिकल मास्टरपीस, जो कि उनकी डेथ होने के बाद पोस्टमसली पब्लिश की गई और उसके लिए भी उनको मिला था पुलिट्जर प्राइज। इसमें उन्होंने अपने जीवन की जो कुछ भी है हार्डशिप्स सब कुछ लिखने की कोशिश की है। सो हम कह सकते हैं कि ओनेल वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्लेराइट जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। टेंस विलियम्स, आर्थर मिलर, एडवर्ड एल्बी जैसे राइटर्स सभी ने उनसे इंस्पायर होके लिखा अपने जीवन में। उन्होंने अमेरिकन ड्रामा को दिया एक सीरियस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यूजीन ओनेल की जो प्लेज है वो आज भी हमें दिखाता है कि इंसान का दर्द, उसकी उम्मीद और उसका सच। ही प्रूव्ड दैट theater is not just for entertainment, it is the life itself. Truly, he was always be remembered as the father of American drama.